सो आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, क्या कॉजेज होता है, कैसे होता है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस का। सो diabetes mellitus, a group of disease that result in too much sugar in the blood. High blood glucose means high level of glucose in the blood or too much sugar in the blood is known as diabetes mellitus. We can say high blood glucose level in the blood. जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, ठीक है, तो क्या डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं उसको। नाउ डायबिटीज मेलाइटस डीएम से डिनोट करते हैं इसको, इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। यू कैन सी द डायग्राम, ग्लूकोज इन ब्लड, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज, ये मैंने से पहले आपको समझाया था, बॉडी पे भी बताया था, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। If left untreated, diabetes can cause many complications, even death also. Ketoacidosis, non-ketotic hypersolemn coma, comatose. Serious long-term complications include heart disease, stroke, chronic kidney failure, foot ulcer, damage to the eye. These are the complications of the untreated diabetes mellitus. Diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin. क्यों हो रही है डायबिटीज? क्यों? क्योंकि जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं, या तो वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और द सेल्स ऑफ द बॉडी नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस, या जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारी बॉडी के सेल उससे प्रॉपर रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। दीज आर द, वी कैन से, etiology of the diabetes mellitus or causes. What? Diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin or the cells of the body not responding properly to the insulin produced. You can see in this diagram, ये क्या है हमारा, ये पैनक्रियाज, ठीक है, इससे क्या होता है हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस होता है इसके बीटा सेल्स। There are main three types of diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus, मेन हम बात करें मेन थ्री टाइप से, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, गैस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 रिजल्ट फ्रॉम pancreas failure to produce enough insulin. This form was previously referred to as insulin dependent diabetes mellitus, IDDM, or juvenile diabetes. Their cause is unknown. Unknown मीन्स इडियोपैथिक, कॉज अननोन है, बिकॉज कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है जिससे क्या हुआ, जिसमें बताया टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेशेंट है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो पूरा डिपेंड हो जाता है इंसुलिन पे, उसको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेनी होती है, एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेता है, जब जाके बॉडी में ग्लूकोज का रेगुलेशन होता है, ठीक है। बिल्कुल क्या होता है, जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, इंसुलिन उन्होंने बनाना बंद कर दिया बिल्कुल, तो किस कंडीशन में होता है हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। ये आप देख सकते हैं, पेनक्रियाज है, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, आइसलेट्स ऑफ लैंग्रीन्स, तो ये आइसलेट्स ऑफ लैंग्रीन और बीटा सेल्स जो यहाँ से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है हमारा इंसुलिन। अब इस डायग्राम में ये ग्लूकोज है, ये ब्लू वाला ग्लूकोज है, ये वायलेट क्या है हमारा इंसुलिन है। तो ग्लूकोज ज्यादा है तो डिमिनिश इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, डिमिनिश है, वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। तो टाइप 1 को हम कह सकते हैं क्या, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, आईडीडीएम। इसका कोज अननोन है क्योंकि कोई भी हो सकता है बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसीज हुई हो जिसकी वजह से कुछ मेडिकेशन ऐसी ले ली हो जिससे क्या हो गया, डैमेज हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया बीटा सेल्स ने, ठीक है। तो दिस इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस,
begins with insulin resistance, a condition in which cells fail to respond insulin properly. इंसुलिन प्रोड्यूस होता है लेकिन जो बॉडी के सेल हैं उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते प्रॉपर, ठीक है. यू कैन सी डायग्राम सेल्स एंड इंसुलिन. दिस फॉर्म वाज प्रीवियसली रिफर्ड टू एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेनी पड़ती है, ठीक है. कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं वो चल जाते हैं और क्या कर लेते हैं, वो फिर रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है. नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है. ध्यान रखेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कौन सी होती है. द प्राइमरी कॉज इज एक्सेसिव बॉडी वेट और नॉट इनफ एक्सरसाइज. प्राइमरी कॉज जो होता है टाइप 2 का माना जाता है कि एक्सेसिव बॉडी वेट यानी ओबेसिटी. ओबेसिटी, ज्यादा ओबेसिटी होने पर चांस होते हैं टाइप 2 डीएमके. और इनफ एक्सरसाइज, फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है. Now, gestational diabetes. It is a third main form and occur in pregnant women without a previous history of diabetes. Third main form of diabetes किसमें होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में, लेकिन ऐसा विदाउट ए प्रीवियस हिस्ट्री. ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज जेनेटिकली होता है, तो ये गेस्टेशनल जो होती है ये प्रेग्नेंट वुमेन में हो जाती है, चाहे उनको किसी को डायबिटीज किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है. ये नहीं कि प्रीवियस हिस्ट्री थी जब भी होनी थी, ऐसा नहीं है. टेक्स प्लेस, gestational diabetes can take place in pregnant women. Now, sign and symptoms of diabetes mellitus. Main symptoms of diabetes, जो ब्लू से हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के होते हैं, जो ब्लैक है वो टाइप 2 के होते हैं. पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत प्यास लगना, ज्यादा खाना, आईज ब्लड विजन, ब्रीथ स्मेल ऑफ एसीटोन, वेट लॉस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पॉलीयूरिया, ग्लाइकोसियूरिया. So these are the sign and symptoms of diabetes mellitus. Now, causes of diabetes, type 2 diabetes or diabetes mellitus. हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर होगा बॉडी में तो क्या होगा, जैसे अगर ब्लड प्रेशर राइज करता है फिर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पे आ जाता है पेशेंट, और उसके ज्यादा राइज होने से कॉम्प्लिकेशन हो जाता है डायबिटीज का, क्योंकि उसमें किडनी अफेक्ट होती है. पैनक्रियाटिक डिजीज, कोई पैनक्रियाटिक डिजीज होगा जिसमें क्या हुआ, पैनक्रियास जो है आपका वो फेल हो गया, जितनी इंसुलिन चाहिए इतनी बॉडी को बनाने में. सेकंड कॉज ओबेसिटी, अभी हम बात कर चुके हैं, मोटापा बहुत बड़ा एक कारण है, रीजन है ओबेसिटी, ठीक है. इसलिए हमेशा फिट रहना बहुत जरूरी है डायबिटीज से ही बचने के लिए. ओबेसिटी, एज, जेनेटिक, मैंने बताया कोई भी डिजीज, आपको हर डिजीज में बताता हूँ, कोई भी डिजीज होती है उसका जो कोई कॉज होता है जो जेनेटिक होती है, जेनेटिक. स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो स्ट्रेस से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जो फिर बीटा सेल्स हैं वो प्रॉपर क्या नहीं कर पाते, इंसुलिन नहीं सीक्रेट होता, प्रोड्यूस होता, तो एंड में लीड टू डायबिटीज मेलाइटस. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड, मेडिसिन. अनहेल्दी फूड, जंक फूड, जंक फूड क्या करते हैं, अनहेल्दी फूड क्या करेंगे, वो ओबेसिटी, मोटापे को बढ़ाएंगे, मोटापे को बढ़ाएंगे तो डायबिटीज मेलाइटस. मेडिसिन, बहुत सी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं, पैनक्रियास में जो हमारे बीटा सेल्स हैं उन पे इफेक्ट करती हैं, क्या होता है फिर वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. दीज आर द कॉजेज ऑफ डायबिटीज. Now you can see pathogenesis and pathophysiology. पैनक्रियास, बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, लीवर में गया, उधर मसल्स में ग्लूकोज अपटेक. इफ देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर वहां पे इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो सेल्स नहीं रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा फाइनली
हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या बोलते हैं? जब शुगर लेवल बढ़ने लगता है, हाइपरग्लाइसीमिया। हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट, इंसुलिन आया, सेल्स ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट, ग्लूकोज का जो आउटपुट होगा हिपैटिक लीवर से वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एंड will lead to hyperglycemia. Increase beta cell, workload, insulin resistance, obesity, food intake, rate of nutrient absorption, glucagon secretion, hepatic glucose output increase होगा, ये सब increase होगा। then insulin secretion in response to elevated glucose decrease होगा, कम होगा, first phase insulin response and may lead to hyperglycemia. now management की हम बात करें, देयर इज नो प्रॉपर क्योर कि आपको डायबिटीज हो गई, आप ये ले लेंगे 1 महीने में, 6 महीने में आप ठीक हो जाएंगे, नो। ऑलवेज रिमेंबर इट्स ए लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर, लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर में क्या होता है? उसको मैनेज करना होता है, मैनेज करेंगे फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट से, नॉन फार्माकोलॉजिकली ट्रीटमेंट से, ओके। सो वी शुड ऑलवेज बी मैनेज द डायबिटीज मेलाइटस। ये नहीं कि आपने मेडिसिन ले ली, आप प्रॉपर नो क्योर हो गए, कोई ऐसा ड्रग होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओनली मैनेजमेंट उसको प्रिवेंट करता है डायबिटीज मेलाइटस को। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डीएम, नो क्योर, गोल hypoglycemia and prevention of complications, individualized treatment plans, appropriate goal setting, diet, exercise, SMBG, self monitoring of blood glucose, it's very important, regular monitoring for complications, laboratory assessment, oral medicine and insulin. This is the management of the diabetes mellitus. Now dietary management of DM. Dietary management of diabetes mellitus. Goal: maintain near normal blood glucose level, achieve optimal serum lipid level, provide adequate calorie for reasonable weight, treat acute complication of insulin treated diabetes, improve overall health through optimal nutrition. So this is the dietary management. डायबिटीज हो जाता है, फिर भी आपको जरूरत पड़ती है, अगर एंटी डायबिटिक ऑरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे भी पेशेंट है, उसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, तो क्या उसको सजेस्ट किया जाता है कि डाइटिशियन के पास जाके डाइट चार्ट बनवाना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइट का। प्रॉपर डाइट प्रिवेंट कर सकती है डायबिटीज को और ज्यादा क्रोनिक होने से, ठीक है, लाइक क्रोनिक ना हो। क्योंकि मैंने फिर कहा इसमें कोई क्योर नहीं है, हमें सिर्फ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इसको मैनेज करना है, फार्माकोलॉजिकली, नॉन फार्माकोलॉजिकली। ट्रीटमेंट, फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग कुछ यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। मोनोथेरेपी हम बात करें, मेटफॉर्मिन मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होता है, सल्फोनाइल यूरिया एंड मेटफॉर्मिन, ग्लिटाजोन सल्फोनाइल यूरिया के साथ को देते हैं। Now sweeteners use, nutritive sweeteners not calorific cause less increase in blood sugar than regular sugar. न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जो होते हैं, अगर आप न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स लेते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कॉज करते हैं इंक्रीज ब्लड शुगर में रेगुलर लेवल से। सॉर्बिटोल हो गया, जैसे कि लैक्सेटिव इफेक्ट। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स मिनिमल और नो कैलोरीज, इसमें क्या होता है? मिनिमल होता है, कोई कैलोरीज नहीं होती है। डू नॉट इंक्रीज ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं करते। जैसे हम बात करते हैं सैक्रिन की, जो डायबिटीज पेशेंट होता है, आपने देखा होगा, जो लाइफ लॉन्ग काफी टाइम से उसको डायबिटीज है, हिस्ट्री है 10 साल, पिछली 15 साल से वो डायबिटीज है, तो क्या होता है? अगर वो चाय भी पीता है, तो अगर उसको कभी मीठे का मन होता है, तो यूज करते हैं सैक्रिन, आते हैं छोटे छोटे दाने आते हैं चीनी की तरह, सैक्रिन। सैक्रिन क्या करता है? सैक्रिन गिव्स ओनली द टेस्ट, सैक्रिन सिर्फ टेस्ट दे देता है, उसमें कोई न्यूट्रिटिव ना उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई इसमें कैलोरीज नहीं होती है, ओनली फॉर टेस्ट, उसको टेस्ट के लिए, और वो फिर एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन से, ठीक है।
तो स्वीटनर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये नहीं कि आप अगर उसको मन किया तो शुगर दे दें, ठीक है, ऐसी चीज दे दें, न्यूट्रिटिव स्वीटनर दे दें तो क्या होगा, और इंक्रीज कर देगा ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। सो सैक्रिन आता है, सैक्रिन। अल्कोहल एंड डायबिटीज, increase risk of hypoglycemia, affect the liver, don't take on empty stomach, especially if on insulin or on hypoglycemic medication. Now self monitoring blood glucose, very important डायबिटीज में। एसएमपीजी, एसएमपीजी में क्या होता है, एक ग्लूकोमीटर, एक स्ट्रिप, एक बुक, बुक पेन के साथ पेशेंट अपने पास रखता है। क्या करना होता है उसको, दिन में 2 बार एटलीस्ट अपनी खुद से वो पिक करता है, ब्लड लेता है और मेजर करता है ब्लड शुगर को, और उसको एक चार्ट बनाता है डायरी में कि कितना वो रेगुलेट हो रही है, कितना नॉर्मल हो रही है। उसके बाद जब एसएमबीजी एक हफ्ते तक करता है, फिर क्या जाते हैं, फिर वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, ठीक है, डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है, पेशेंट उसको दिखाता है अपना पूरा चार्ट। इसलिए बहुत जरूरी होता है मेंटेन करना एसएमबीजी। एसएमबीजी से क्या होता है, एक इसका फायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, पेशेंट अगर रेगुलर क्या करे, लेता रहे, मेडिसिन लेता रहे, प्रॉपर मॉनिटरिंग ना हो तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, ठीक है, पेशेंट्स को और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सो सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज इज वेरी important. Okay, so how can SMBG should be done? You can see a blood sample is taken and put on test strip. blood sample क्या करता है, पेशेंट लेता है उसको टेस्ट स्ट्रिप पे पुट करता है। स्ट्रिप इज पुट इनटू ब्लड ग्लूकोज मीटर, उसको ब्लड ग्लूकोज मीटर में रखते हैं। ए लॉग बुक इज हेल्पफुल एड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, एक पूरा एक चार्ट, लॉग बुक, एक बुक, कोई भी डायरी नॉर्मल, उसमें एक पूरा चार्ट तैयार करना होता है पेशेंट को, ठीक है। एसएमपीजी से देखता है कि कितनी रेगुलेट हो रही है। जब कब होता है, पेशेंट बहुत ज्यादा प्रीवियस हिस्ट्री है उसको, पेशेंट्स ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से हटके पेशेंट इंसुलिन पे आ गया, उसको इंसुलिन पे टाइप 1 हो गया, बिल्कुल ही इसके जो बीटा सेल्स हैं उन्होंने इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, ठीक है, तो एसएमपीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमपीजी यू कैन आल्सो सजेस्ट टू एनी पेशेंट, अगर कोई ऐसा आपको बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन करके रखना शुगर थ्रू एसएमपीजी, क्योंकि जो अवेयर नहीं होते हैं लोग, जिनको पता नहीं होता है, कभी कभार वो हाइपर से हाइपो में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, फिर वो कोमा में चले जाते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है, डॉक्टर ने बोल दिया कि सुबह शाम, सुबह खाली पेट आपको दवाई लेनी है, डोज हाई थी, डॉक्टर से भी मिलने नहीं गया, लेकिन उसको पता है कि वो डायबिटीज है तो दवाई लेते जा रहा है कंटिन्यू, लेकिन पता लगा इसकी शुगर 70 हो गई, 80 हो गई, 60 हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मैनेजमेंट नहीं करा, उसको एसएमबीजी नहीं किया, या कहीं पे और पे भी उसको मॉनिटर नहीं कराई, ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए एसएमबीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, को सजेस्ट किया जाता है हमेशा पेशेंट को, वाइल आप डील कर रहे हैं किसी पेशेंट से डायबिटीज मेलाइटिस के, आपने उसको डिस्पेंस किया मेडिसिन, एंटी डायबिटिक मेडिसिन आपने किसी पेशेंट्स को दी, आप उसको हमेशा काउंसलिंग करते हैं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। ऐसा हो कि कभी लगे उसको कुछ कि नोजिया का है, ठीक है, फीलिंग ऑफ नोजिया है, या उसको डिजीनेस हो रहा है ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो क्या करे, उसको कुछ मीठा अपने पास रखना होता है ताकि उसको खा ले, उससे क्या सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, ठीक है, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, जब वो लगातार पे, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। तो इसलिए एसएमबीजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर फिजिशियन क्या करता है, जो डायबिटोलॉजिस्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिर डोज को मैनेज करता है पेशेंट के, ठीक है। सो याद रखेंगे, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, एसएमबीजी, वेरी इंपॉर्टेंट to regulate, to monitor the diabetes mellitus. Monitoring glucose, how can a person can monitor SMBG में नहीं बताया, सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, ग्लूकोमीटर से, यूरिन टेस्टिंग फॉर ग्लूकोज के लिए 2-4 टाइम्स अ डे, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये हम इस तरह से करते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं ग्लूकोज को। नाउ इंसुलिन, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि टाइप 2 है, पेशेंट्स को सेल रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो एंटी डायबिटिक ड्रग स्टार्ट कर देंगे, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड, ठीक है। अब अगर टाइप 1 है, उसको एक्सटर्नल इंसुलिन पेशेंट्स को देना है, एक्सटर्नल सोर्स से पेशेंट को इंसुलिन
देना है तो किस में टाइप 1 में देना है कि वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, तो उससे पहले हम पता होना चाहिए इंसुलिन होता क्या है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंसुलिन। A hormone produced in the pancreas, as I already told you, pancreas by the islets of Langerhans, which regulate the amount of glucose in the blood. The lack of insulin causes a form of diabetes. हार्मोन होता है प्रोड्यूस कहाँ पे, पेनक्रियाज में, कहाँ, इसके द्वारा, islets of Langerhans, which regulate the amount of glucose in the blood. The lack of insulin causes a form of diabetes. Subcutaneous on adipose tissue, you can see. इस तरह से इसको इंसुलिन देते हैं पेशेंट को। Which route is insulin administered? मैंने आपको बताया subcutaneous, क्योंकि ओरली इसको नहीं लेते हैं, नॉट डाइजेस्टेबल होता है। ठीक है, और फैटी टिश्यू में इसको देते हैं हम, मैंने बताया सबक्यूटेनियस। ठीक है, ताकि एब्जॉर्प्शन इसका हो और अपना काम करे, जाके ब्लड ग्लूकोज को कम करे बॉडी में। ठीक है, सबक्यूटेनियस IV रेगुलर वाया पंप। ठीक है, एंड इंसुलिन पंप कैन बी worn discreetly under clothing as it administered insulin to the diabetic. इन्फ्यूजन पंप से भी डायबिटिक्स देते हैं, आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, IV पंप होते हैं, इन्फ्यूजन पंप, पेशेंट क्रॉनिक डायबिटीज सफर कर रहा था उसको देते हैं। ठीक है, उसको सेट कर देते हैं इंजेक्शन को, डायबिटीज पेशेंट को लगती रहती है। जब आप जाएं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए, जरूर देखना है सब चीजें, इन्फ्यूजन पंप कैसे उसको सेट करते हैं, कैसे उसको चलाते हैं। ठीक है, with skin fall you can see how can you administer insulin to a diabetic patient. The skin fall, without skin fold, but epidermis, dermis, subcutaneous, fatty tissue, muscles. Under 4, these under 4s, it should be given, inject.